नमस्कार दोस्तों, हॉन्टेड 27 में आपका एक और बार स्वागत है। मैं चिराग आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। इस चैनल पे आपको रोज सुनने मिलेगी भूतिया और हॉन्टेड भरी कहानी। अगर आप पहली बार आ रहे हो चैनल पे तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना और लाइक का बटन भी दबा देना। रोज की तरह आज भी मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने वाला हूँ जो कहानी जिसके साथ घटी थी वो तो आज तक भुला नहीं पाया। अगर आप ये कहानी सुन लोगे ना, आप भी इस कहानी को बार बार सुनने की हिम्मत नहीं करोगे। आप भी कहानी सुनने के पहले 10 बार सोचोगे। आप कहीं घूमने भी जाओगे तो भी 10 बार सोचोगे कहीं मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए रात के वक्त। वैसे आर्यन नाम के साथ घटी हुई एक कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। आज से ठीक 4 साल पहले घटी थी ये कहानी। सन 2021 में घटी थी और घटी भी कहाँ थी आपको मालूम है? सबकी प्यारी जगह माया नगर यानी बम्बई में घटी हुई एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। चलिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। चलते आज से ठीक 4 साल पहले यानी 2021 में। 2021 में हमको सबको मालूम है कोरोना का कहर बहुत चल रहा था और सब जगह पर लॉकडाउन लगा हुआ था। धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा था, इतना भी नहीं खुला था लेकिन खुल रहा था मानो। और इतने भी बार जो भीड़ है, पब्लिक है, वो एकदम स्पॉट पे जमा नहीं होती थी। लोगों को डर था कि कोरोना ना हो जाए क्योंकि उस टाइम पर कोरोना का कहर बहुत चल रहा था। इसी तरह बॉम्बे में एक बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही फेमस। बॉम्बे आधा मशहूर वो जगह से मशहूर हुआ है, उसका नाम है मरीन ड्राइव, जहाँ पे शाम होते मानो के मेला सा लगता है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद में भीड़ जमा होती है और फोटो निकालते हैं और कुछ लोग फ्रेश होने बैठते हैं वहाँ पे शाम के वक्त। वैसे आर्यन नाम का व्यक्ति जो कि बम्बई में रह रहा था बहुत सालों से, सन 2021 में जब लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खुला था लेकिन थोड़ा थोड़ा खुल रहा था, तो शाम के वक्त यानी कि 8 बजे के वक्त आर्यन भी सोचता है यार बहुत दिनों से घर के बाहर नहीं गया हूँ मैं, क्यों ना आज के मरीन ड्राइव घूम के आता हूँ। उसको बाइक का बहुत शौक था, उसके पास बाइक थी भी और उसको थोड़ा ड्राइव करने का भी शौक था। हालांकि वो घर में अकेला ही रहता था, ना उसकी फैमिली के साथ रहता था। वो बम्बई में एक कोऑपरेटिव जॉब करता था लेकिन लॉकडाउन के कारण वर्क फ्रॉम होम ही था। तो वो बोला कि यार पूरा दिन घर पे काम वाम भी कर लिया है, अभी थोड़ा बार कहीं घूम के आता हूँ। लेकिन लॉकडाउन भी खुला तो है लेकिन मास्क वास्क सब कुछ प्रिकॉशन के साथ जाना पड़ेगा, कहाँ जाऊँ लेकिन। तो सोचते सोचते उसने सोचा कि मरीन ड्राइव पे थोड़ा बैठता हूँ, दिमाग को रेस्ट देता हूँ, घर पे भी फ़ोन वोन करता हूँ सब कुछ कैसा है, क्योंकि बहुत दिनों से घर पे ही बात नहीं हुई थी उसकी। तो आर्यन अपने 8 बजे के करीब अपने घर से, मरीन ड्राइव उसके घर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था, 10 किलोमीटर के आसपास, बढ़िया सा बाइक वाइक चालू करता है और सोचता है कि बाइक बहुत दिनों से मतलब बंद पड़ा हुआ है, 1-2 महीने से, तो उसका भी थोड़ा मतलब इंजन गर्म हो जाएगा। वैसे सोच के आर्यन उसके घर से मरीन ड्राइव के लिए निकल जाता है, आराम से अपने कान में ईयरफोन लगा के निकल जाता है। जब आर्यन घर से निकलता है वो देखता है कि रास्ते बहुत सुनसान पड़े हैं। सिर्फ मानो या ना मानो 2-3 गाड़ी उसको दिखी थी, लेकिन उसने ये भी सोचा था साथ में कि भी लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खुला है, लोग बाहर जाने से डर रहे हैं तो इतनी गाड़ियाँ नहीं दिखेंगी, मुझे मालूम है, इस बात से मुझे घबराना नहीं चाहिए। वो खुद को तसल्ली देता है और घर से निकल जाता है। 2-3 गाड़ियाँ उसको दिखी थी रास्ते में सिर्फ, और 10 किलोमीटर काट के वो फाइनली मरीन ड्राइव पहुंच जाता है। मरीन ड्राइव पहुंचते उतरते वहां पे भी यही बात नोटिस करता है आर्यन कि वहां पे भी एक काला कौवा ना बैठा हो। मानो 2-3 जन बैठे थे लेकिन आर्यन के आने के बाद वो 2-3 जन भी वो लोग बाईसाइकिल से आए थे, जो लोग बैठे थे पहले से मरीन ड्राइव पे, साइकिल लेके निकल गए। रात के यही 9 बज चुके थे। वो 8, साढ़े 8 से घर से निकला था और वो पहुंचते पहुंचते उसको 9 बज गए थे। वो भी 2 जन साइकिल लेके निकल गए। आर्यन सोचा साला मरीन ड्राइव पे भी कोई नहीं, अभी तो लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुला हुआ है लेकिन यार पब्लिक इकट्ठी नहीं हो रही है कहीं पे भी, लेकिन कोई बात नहीं। आर्यन भी थोड़ा मतलब उस टाइम पे लोग थोड़ा मतलब डिप्रेशन जैसे ही थे, मतलब इतना मतलब उनका मतलब वो कंसंट्रेशन वैसा हैप्पीनेस चली गई थी हम सबको मालूम है। तो आर्यन भी थोड़ा मतलब इतना वो ही था यार कि यार क्या हो रहा है हमारे मतलब दुनिया में, वो सब बात उसके दिमाग में चली रही थी। आर्यन सोचता है ठीक हो, कोई बैठे ना बैठे मैं तो यहाँ बैठ जाऊँ। और जो मरीन ड्राइव पे जो आता है ना बैठने के, वो सीमेंट की वो बड़ी सी आती है, आगे पत्थर होते और यहाँ पे बैठने का वो सीलिंग जैसा, वहाँ पे बैठ जाता है। बढ़िया से सोच रहा था और अपने घर पे फ़ोन करता है। मानो आधा घंटा उसने अपने घर पे बात की बढ़िया से, क्या हुआ कैसे सब बातचीत हुए, और उसकी माता पिता से भी बातचीत किए और सब किए। वो देखता है कि भाई बातचीत करके तो मेरे को अभी 10 बज गए रात के। पीछे घूमता है तो अभी तो कोई नहीं दिख रहा है रास्ते पे और मुझे घर के लिए निकलना पड़ेगा, अभी लेट हो गया है। कहीं रास्ते में कोई पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो पूछेगा भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, कहाँ निकल रहा है भाई, तो कुछ लफड़ा हो जाएगा।
और ऐसे ही मैं तो माइंड फ्रेश करने निकला हूँ, मास्क वास्क पहन के निकला हूँ। लेकिन तो भी डर तो रहता था उस टाइम पे, कि उस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट चल रहा था सब कुछ। तो आर्यन सोचता भी निकल जाता हूँ घर के लिए। जैसे ही वो देखता है 10 बजे है, वो घर बाइक की ओर निकल जाता है, चाबी वाबी घुमाते घुमाते ऐसे ऐसे हाथ में निकल जाता है। मगर दोस्तों बाइक पे बैठा ही है, बाइक पे पहला सेल मारने वाला था कि उसको कुछ थोड़ी दूर आगे एक मतलब वो होते हैं ना, बहुत सारे पत्थर होते हैं मरीन ड्राइव पे, उधर थोड़ा सा आगे अंधेरा था, उधर लाइट्स वगैरह नहीं थी, इतने लाइट्स नहीं थी। तो उसको लगा कि उधर से कोई रोने की आवाज आ रही है, किसके से ऐसी आवाज आ रही है। ये सोचा यार ये आवाज तो लग तो रही इंसानों की लग रही है, किसी जानवर की या किसी की कुत्ते बिल्ली की तो आवाज नहीं लग रही है। और फिर हंसने की आवाज आती थी। उसने सोचा क्या इतना अंधेरा रात है, कोई बैठा नहीं, मैं तब कोई बैठा भी नहीं था, और ऐसे सिचुएशन में इधर बैठ के हंस के रो कौन रहा है यार। उसको थोड़ी मतलब उसने पहले से इग्नोर किया, छोड़ो कोई बैठा होगा, कोई बेवड़ा वेवड़ा होगा तो क्या मालूम। लेकिन उसने सोचा लॉकडाउन में भी ऐसा कैसा। लेकिन वापस वो सेल मारने गया, उसका बाइक चालू नहीं हो रहा। 2-3 बार उसने ट्राई किया, उसका बाइक चालू नहीं हो रहा था। वो बोला बाइक भी चालू नहीं हो रहा है, पेट्रोल फ्यूल तो अंदर भरा हुआ है। फिर वापस उधर रोने की आवाज आई। आवाज रोने की आई मतलब ऐसी आवाज आई, ऐसे जैसे कोई ठोक रहा हो ऐसी आवाज आई। बोले साला इतना दूर मतलब इतने जोर से आवाज कौन कर रहा है, इधर समुद्र की भी आवाज आ रही है, इधर वो ठोक रहा है उसकी आवाज भी मेरे को सुनाई दे रही है, इतना पावरफुली क्या ठोक रहा है। वो बाइक पे स्टैंड लगाया, थोड़ा आगे चल के गया। मोबाइल की टॉर्च थी, ये 2021 की बात थी। मोबाइल में टॉर्च चालू किया और देखा भाई कौन है, कौन बैठा है यहाँ पे, भाई ऐसे रो रहा है हंस रहा है, कौन है। तो उसने देखा एक लड़की बैठी हुई है, जो कि मतलब पूरी तरह से दुल्हन के ड्रेस में बैठी हुई है, पूरी तरह से दुल्हन का जो ड्रेस और लाल कलर का वो पहन के बैठी है, और ऐसे रो रही है और अजीब अजीब तरह की आवाज निकाल रही है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया आर्यन, बोला साला ये क्या बात है, रात हुई इतनी दुल्हन का ड्रेस, ये तो कंफ्यूज हो गया यार कि दुल्हन का ड्रेस पहन के इतनी रात को इधर कौन बैठेगा। ये उनके पास गए, हेलो मैडम जी, थोड़ा मतलब इतना पास भी नहीं गया कि उसको ऐसा कोई लड़की अकेला बैठी है, क्या प्रॉब्लम है, इधर कोई आसपास है भी नहीं, क्या प्रॉब्लम, पूछ तो सही। थोड़ा दूर से मैडम जी क्या हुआ, मैडम जी। वो 2-3 बार ट्राई कर रहा है, मैडम जी जवाब ही नहीं दे रही है। फिर उसने आखिर में से हाथ लगा के पूछा, मैडम जी, ऐसे टैप करके पूछा, मैडम को क्या प्रॉब्लम, आप क्यों रो रही हो इधर बैठ के, क्या हुआ इतनी सुनसान जगह पे, आप कोई मतलब पहली मतलब कोई रास्ता रास्ता भटक गए हो, या आपका हस्बैंड या आपके साथ कोई आया हुआ है वो नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको। तो ऐसे करके रिस्पॉन्स नहीं दी। लेकिन जब वो ऐसे पलटी ना, ऐसे टैप किया ना, फिर वो जो दुल्हन जो बैठी लड़की वो पलटी पीछे। जैसे ही पलटी ना, आर्यन एकदम घबरा गया। आर्यन ने लिटरली दोस्तों उसकी आँख मतलब उसके ये जो पोष होता है चेहरे पे, ना आँख ना नाक ना मुंह ना कान, सिर्फ आसपास बाली बाल, एक फेस दिख ही नहीं रहा, कुछ है ही नहीं। फिर भी उसकी रोने की आवाज, हंसने की आवाज आ रही है। आर्यन तो समझ गया भाई ये इंसान तो नहीं है, कुछ और ही है। आर्यन चिल्लाया है करके और एकदम फटाफट जंप किया और बाइक पे जाके बैठा, बजरंगबली का नाम लिया, बाइक चालू की। लेकिन चालू ही 1-2 किक में चालू नहीं, लेकिन फिर चालू हो गई और फटाक से भाग गया आर्यन डर के। भाई ये क्या सीन हो गया मेरे साथ 2 सेकंड पहले। आर्यन भगाया अपनी बाइक जोर से और थोड़ा आगे गए। आर्यन तो पसीना पसीना हो गया। आर्यन जब उसका वो बैक मिरर चेक कर रहा था, वो 2 मिरर लगे होते बाइक पे, पीछे का मिरर देखा है तो औरत लिटरली पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ है, गाड़ी नहीं दिख रही है। आर्यन की बाइक चल रही होगी मानो 50 to 60 किलोमीटर की सिटी पे, जो होता है ना स्ट्रेट सा रोड, उस पर गाड़ी एक भी नहीं थी। तो आर्यन भगा रहा था, उसकी स्पीड पे औरत उसका पीछा कर रही है। आर्यन तो हक्का बक्का रह गई। आर्यन सोचा भाई ये क्या सीन क्रिएट हो रहा है मेरे साथ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कहीं मैं सपना तो देख रहा हूँ, क्या हो क्या रहा है। आर्यन तो भगाए जा रहा है, अपनी बाइक भगाए जा रहा है, एकदम 80 की स्पीड पे भगा रहा है। अरे और तेज करे भाई। वो औरत पीछे दुल्हन बैठी हुई थी, वो 80 की स्पीड के उसके पीछे दौड़ रही है, जोर जोर से रोते 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 एकदम। आर्यन तो फटाफट घर में पहुंचा, ऊपर भागा और बालकनी में जाके, फ्लैट उसकी अच्छी बिल्डिंग में रहता था, फ्लैट पे जाके बालकनी, फ्लैट के अंदर गया और बालकनी में आया कि दुल्हन कहीं मेरे पीछे तो नहीं आ रही है। और जैसे ही उसने नीचे देखा, वो दुल्हन उसके फ्लैट के नीचे ही खड़ी थी पार्किंग में। उसका फ्लैट 8th फ्लोर पे था और बालकनी से व्यू नीचे देखा तो वो औरत नीचे खड़ी हुई थी लिटरली दोस्तों। आर्यन तो फटाफट जाके बेडरूम में जाके सो गया। उस टाइम पे उसके साथ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लास्ट टाइम उसको दुल्हन देखी वही, जो औरत देखी वही, जो उसको लाल कलर वाली, वो सो गया। घर पर लॉक किया, सब कुछ, सो गया एकदम। और जैसे सुबह हुई, मतलब
सुबह हुई तो मतलब सुबह बाद में आसपास से उसने बात किया, वॉचमैन को जाकर पूछा नीचे कि ऐसी कोई औरत आई थी क्या, तो वो बोला नहीं वॉचमैन ऐसी कोई औरत नहीं आई, हमने तो नहीं देखी रात को। सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए लेकिन ऐसी कोई औरत उसको एंटर होते हुए दिखी नहीं, सिर्फ दिखी तो दिखी आर्यन को ही दिखी थी। लेकिन 2-3 महीने गुजर जाने के बाद आर्यन ने जब थोड़ा ऑफिस जाना शुरू किया, जब लॉकडाउन पूरी तरह से खुला, तो आर्यन ने मतलब मरीन ड्राइव पे जो लोग बैठते हैं ना उनसे बातचीत की कि मुझे एक रात ऐसी ऐसी एक औरत दिखी थी। तो उसमें से मरीन ड्राइव पे जो एक लड़का था जो रोज़ मरीन ड्राइव पे आता था, उसने आर्यन को बोला कि आपको वैसी दुल्हन दिखी जिसका फेस वगैरह कुछ नहीं था, ऐसे आपको दुल्हन दिखी है। तो आर्यन बोला मुझे वैसे ही दिखी थी लेकिन मैं इतनी इंक्वायरी नहीं कर पाया क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और अभी अभी लॉकडाउन खुला है, तो मैंने सोचा कि सब मुझे कोई भ्रम इल्यूशन हुआ था यार, आपको भी किसी को दिखी है ऐसी औरत। तो उसमें से जो मरीन ड्राइव पे एक लड़का था उसने आर्यन को बोला कि आपने जो दुल्हन देखी है ना वो तो सालों पहले ही 2012 में ही मर चुकी थी। तो आर्यन एकदम हक्का बक्का रह गया, ये बात सही है क्या, हुआ क्या था उसको ऐसा। तो वो पूरी बात बताता है कि उसका लड़की का नाम कंचन है और कंचन ये मरीन ड्राइव के पास ही एक बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ पे उसका लास्ट ईयर चल रहा था और उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसका नाम मानव था। दोनों के अच्छे खासे दोनों अच्छे रिलेशनशिप में थे, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन कंचन को एक ऐसी बात पता चली कि कंचन ने खुद को समझ ला वो कर दिया था। तो वो बोला क्या पता चला ऐसा, तो कंचन को पता चला कि मानव उसको चीट कर रहा है, मानव कोई और गर्ल को भी डेट कर रहा था। तो उस दिन से कंचन मतलब ये मरीन ड्राइव पे उसने खुद कर ली थी, समझ जो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं बोल नहीं सकता, खुद वो कर ली थी। उस दिन से किसी किसी को कंचन दिखती भी और कंचन रोने की आवाज़ भी आती है, हालांकि हानि किसी को पहुँचाती नहीं है, लेकिन अगर आप उसको छेड़ लो, उसके पास बैठ के उसको ऐसा कुछ पूछ लो तो उसकी वो अपने दुख की बात बनाने के लिए आपके पीछे गिर जाती है। लेकिन आप तो मतलब नसीब वाले के आप बच गए, शुक्र मानिए भगवान का कि आप बच गए। लेकिन ऐसा मतलब बहुत लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया हॉन्टेड। उस दिन से आर्यन ने कसम खा ली कि मतलब अगर मैं मरीन ड्राइव पे, उस दिन से मरीन ड्राइव पे गया ही नहीं, रात के वक्त तो कभी मरीन ड्राइव पे जाता ही नहीं है। हालांकि उसको ये बात को 4-5 साल हो गए, अभी भी वो बॉम्बे में ही है, मरीन ड्राइव पे कभी कभी दोस्तों के साथ जाता है, वो ये बात सबको बताता है कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मतलब कोई मरा हुआ इंसान इतने साल के बाद ही मैंने देखा। लेकिन उसका फेस देख के आर्यन तो मतलब चक्का मक्का रह गया, उस फेस पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ फ्लैट फेस और रोने की आवाज़। और वो मतलब कि उसने ये बात तो एक्सेप्ट कर ली दुनिया में मतलब भूत आत्मा वगैरह तो होती है। दोस्तों यही नोट के साथ बात ये स्टोरी को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ऐसी भूतिया कहानी में लाता रहता हूँ। अगर आपके पास भी कोई कहानी यार कुछ भी ऐसा कुछ है हॉरर बेस्ड स्टोरीज, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम की लिंक नीचे दे दूंगा, lukitchandu9 करके मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप वहाँ जाके मुझे कोई भी कहानी शेयर वेयर कर सकते हो। अगर कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना, और फटाफट हमारे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लीजिए ताकि मैं भी आपके साथ यूट्यूब पर लाइव आके आपसे बातचीत कर सकूँ। अगर अब तक स्टोरी देख लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद।